हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर के स्टडी एजुकेशनल चैनल। इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का क्वेश्चन बनाएंगे जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है। चैप्टर नंबर 3 होगा। एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन को बनाएंगे जिसमें 1 और 2 दोनों क्वेश्चंस बनेंगे आपके। क्वेश्चन में दिया गया है, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। मतलब क्या कि एक टेबल लैंप है, उस पर एक टेबल है जिस पर एक लैंप रखा हुआ है। आपको दूसरे व्यक्ति को बताना है कि इसकी पोजीशन क्या है। अब दूसरे व्यक्ति में आप ही लोग हैं, आप ही लोगों को मुझे बताना है कि इसकी क्या पोजीशन है। तो ये देखिए, ये टेबल का शॉर्टर साइज SHOR शॉर्टर साइड ये हुआ, मतलब छोटा वाला साइड ये हुआ है। और इसको हम लोग बोलेंगे लॉन्गर साइड। अब मान लीजिए कि ये टेबल लैंप यहाँ पर है, तो इसका एक खास पॉइंट है जिसे मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। यहाँ पर इसको ऐसे मैं करूँ तो यहीं पर एक पॉइंट ड्रॉ कर लिया सेंटर में, ठीक है। अब इसकी पोजीशन हमें बतानी है, तो इधर से हमें इसका लेंथ लेना होगा और इधर से भी हमें इसका लेंथ एग्जैक्ट लेना होगा। अगर मान लीजिए कि इधर से ये 25 है और इधर से ये 10 है, साइज इसका इस पॉइंट का शॉर्टर साइड से 25 है और लॉन्गर साइड से 10 है। इसको हम लोग सेंटीमीटर लिख लेते हैं। तो पोजीशन इसका क्या बताएंगे, किसी व्यक्ति को पोजीशन क्या बताएंगे। ये 25 इधर से ले लिया गया, कॉमा 10, पहला ये हो गया। शॉर्टर साइड से डिस्टेंस इसका क्या है 25 सेंटीमीटर और लॉन्गर साइड से इसका डिस्टेंस क्या है 10 सेंटीमीटर। ओके। अगर हम लोग लॉन्गर साइड से रीड करते हैं, ये शॉर्टर साइड एंड लॉन्गर साइड, ये ऐसे हो गया। और अगर इसको बदल देते हैं लॉन्गर साइड और शॉर्टर साइड, तो ये पॉइंट्स के मेजरमेंट बदल जाएंगे। लॉन्गर साइड से आपको इधर से 10 सेंटीमीटर लेना होगा, तो ये हो जाएगा 10, कॉमा इधर से 25। तो ये दो रीडिंग आपको मिलेगी, ठीक है, दो रीडिंग मिलेगी। जब हम कार्टेशियन प्लेन को बनाएंगे, कार्टेशियन प्लेन पे इसको शो करेंगे, तो आपको ध्यान रखना होगा कि ये दो पोजीशन नहीं बताने होंगे, एक ही पोजीशन बनेगा इसमें, जिसमें कि x पॉइंट पहले होगा, y पॉइंट बाद में होगा। हमेशा x पॉइंट को हम लोग पहले लिखेंगे और y पॉइंट को बाद में लिखेंगे। क्योंकि यहाँ x y ऐसा कुछ ग्राफ हमें नहीं बताना है, ग्राफ पर नहीं है ये, इसलिए हम लोग शॉर्टर एंड लॉन्गर साइड लेकर के हम लोग इसको बताएं। दोनों तरफ से हम लोग इसको रीड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को बनाएंगे और क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा लंबा है, इसको आप लोग पढ़ लेंगे। जो मेन टॉपिक इसमें दिया है, मेन पॉइंट्स इसमें दिए गए हैं, वो मैंने यहाँ पे नोट कर लिया है। सेकंड क्वेश्चन है ये 3.1 का सेकंड। इसमें दिया गया है
कि 2 मेन रोड्स एट द सेंटर ऑफ द सिटी एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। ध्यान से समझना। 2 मेन रोड हैं जो कि नॉर्थ साउथ में और ईस्ट वेस्ट से ऐसे गुजर रहे हैं, तो सेंटर ऑफ द सिटी पे ये क्रॉस कर रहे हैं। तो इसको सबसे पहले बनाते हैं हम लोग। कार्टेशियन प्लेन आपका ऐसे बनेगा, तो ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश है, ये वाई है, ये वाई डैश है। तो हम लोग इसी सेक्शन में ग्राफ को बनाएंगे और ये 2 मेन रोड है और सेंटर ऑफ द सिटी में इसको ये क्रॉस एक दूसरे को कर रहे हैं। डिस्टेंस बिटवीन स्ट्रीट्स 200 मीटर है और स्ट्रीट्स की संख्या 5 है। 5 स्ट्रीट्स पैरेलल हैं, इसके इन रोड्स के पैरेलल हैं और एक दूसरे को 200 मीटर के डिस्टेंस पर कट कर रहे हैं। और भी कुछ दिया है इसमें? चलिए इसको बनाते हैं। ये दिया है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 मीटर दिया है, तो हम लोग 1 सेंटीमीटर का ऐसे डिस्टेंस ले लेंगे और इसको 200 मानते हुए इसको ड्रॉ कर लेंगे। वन, 2, 3, 4 और ये 5। इसको हम लोग 5 लिख दें। 4, 3, 2, 1। 5 स्ट्रीट्स हो गए। अच्छा, ये नॉर्थ साउथ हो गया, लेकिन हमें वेस्ट टू ईस्ट भी चाहिए होगा। तो वेस्ट टू ईस्ट भी अगर हम लोग खींच देते हैं तो यहाँ से जाएगा, इसकी नंबरिंग यहाँ से जाएगी। ये ओरिजिन है, तो यहाँ से हम लोग इसको 1, 2, 3, 4 काउंट करेंगे। ऐसे क्रॉस करेगा, ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5। अब क्या पूछ रहा है? अच्छा, ये जो डिस्टेंस है इसका ख्याल रखेंगे कि 1 सेंटीमीटर का ही होगा। ये 1 सेंटीमीटर का ही है और 1 सेंटीमीटर हमारा कितने मीटर को शो कर रहा है? 200 मीटर को शो कर रहा है। हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड टू एज 4, 3? तो सबसे पहले हम लोग 4 और 3 कहाँ पर मीट कर रहा है, कहाँ पर इनका पॉइंट है, उसको डिटरमाइन करेंगे। 4 किस में आएगा? x में आएगा। ध्यान देना, ये जो 4 है x से रीड करेंगे और 3 है उसको y एक्सिस से रीड करेंगे। तो 4 हो गया ये और 3 हो गया ये, तो हमारा पॉइंट 4 और 3 का ये बनता है। ठीक है, 4 और 3 का कोई और भी पॉइंट बन रहा है क्या? हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड? कितने बन सकते हैं क्रॉस स्ट्रीट, ये पूछा गया है। तो एक तो आपने दिखा दिया, 4 और 3 कहीं और बन रहा है। 4 x ही से लेंगे, 3 y से लेंगे, तो एक ही बनेगा। कंडीशन है भाई, 4 x से लेंगे, 3 y से लेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये जो है x की रीडिंग है और ये y की रीडिंग है। अब यहाँ से क्या है कि 3 और 4 है, 3 अब x में आ जाएगा, ये आ गया किस में? x में, ये आ गया y में। तो पॉइंट कहाँ आएगा? ये 3 हो गया और ये 4 हो गया, ये ऊपर चला गया। 3 और 4 समझ में आया?
तो इसका भी जो पॉइंट बनेगा वो कितना बनेगा? एक ही रहेगा, सिर्फ एक रहेगा। तो हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स? तो इसमें हो जाएगा आंसर आपका 1 और इसमें भी 1। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गए 1 और 2। एक्सरसाइज 3.1 भी आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में मैं 3.2 को बनाऊंगा। हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। 3.2 हम लोग बनाएंगे। 3.2 में फर्स्ट क्वेश्चन नंबर में दिया गया है राइट द आंसर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, इनके आंसर्स हमें बताने हैं। इसमें दिया गया है व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन drawn to determine the position of any point in a Cartesian plane। हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं, किस नाम से बोला जाता है, क्या नाम से उनको पुकारते हैं हम लोग? और जब हम लोग कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करते हैं तब, तो कार्टेशियन प्लेन क्या है? ये कौन सी लाइन है, वर्टिकल है कि हॉरिजॉन्टल है? वर्टिकल है। वर्टिकल लाइन है, और ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। थोड़ा सा और सीधा हो जाए, चलिए। ये वाई एक्सिस है, ये वाई डैश है, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश है। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है आपसे? हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी है? हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स डैश एक्स है, या फिर कहिए इसको एक्स एक्स डैश है। ठीक, अब दोनों जब एक्स से ही संबंधित है तो इसको हम लोग सीधे एक्स एक्सिस बोलते हैं। समझ में आया? दोनों जो है एक्स और एक्स डैश है, एक्स से ही रिलेटेड है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। ओके, तो पहला आपका जवाब मिल गया। क्या चीज़? हॉरिजॉन्टल लाइन का। हॉरिजॉन्टल लाइन का जवाब आपको मिल गया। दूसरा है इसमें वर्टिकल लाइन के लिए। वर्टिकल लाइन आपका क्या है? वाई एंड वाई डैश है, वाई एंड वाई डैश है। वाई एंड वाई डैश वाई को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इसको हम लोग वाई एक्सिस बोलेंगे। ये हो गया आपका वाई एक्सिस। कोई डाउट? सेकंड नंबर बना। सेकंड नंबर में दिया है व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज 2 लाइन्स। ये अगर 2 लाइन खींच दिए गए हैं, कौन सा? एक्स और एक्स डैश, वाई और वाई डैश, तो इन पार्ट्स को क्या बोलते हैं? ये हो गया, यहाँ से काउंट करते हैं, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। ये फर्स्ट क्या बोलेंगे? 4 हिस्से में बांटा गया है, 4 हिस्से हो गया, तो क्वाड्रेंट इसको बोलेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, क्या दिक्कत है? तो फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकंड है, ये थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। साइन क्या है इन सब के? साइन आप लिखिएगा तो इसमें x प्लस में लिखा जाता है, इसमें y भी प्लस में लिखा जाता है। x और y दोनों होंगे ना क्वाड्रेंट, इसमें दोनों पॉइंट्स को मिला करके आप किसी भी चीज़ के स्थिति को बताएंगे। जैसे हम लोग 3.1 में पहला नंबर क्वेश्चन बताए थे,
बनाए थे जिसमें आपको यहाँ पर लैंप था, इसके पोजीशन को कैसे बताए थे, यहाँ से रीड करिए और यहाँ से रीड करिए, दोनों एक्सिस से आप रीड करके उसको उसके पोजीशन को बताएंगे। तो दोनों पॉइंट को बताने के लिए आपको एक्स एक्सिस के नंबर को फिर वाई एक्सिस के नंबर को मिलाना होगा। कैसे? परपेंडिकुलरली 90 डिग्री पे लाइन खींच के। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का हो गया। ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या साइन होती है? माइनस प्लस। ये क्या हो जाएगा? ये आपका देखिए x कभी भी पहले लिखा जाएगा तो इधर निगेटिव होगा ना, x इधर निगेटिव होगा, x इधर पॉजिटिव होगा, y इधर पॉजिटिव होगा और y यहाँ पर निगेटिव होगा इस साइड में। तो हम लोग पोजीशन कैसे डिटरमाइन करेंगे? चूँकि x को पहले लिखना है तो इधर माइनस पहले होगा और प्लस बाद में होगा। ये y का है, ये x का है पोजीशन, माइनस में रहेगा और y इधर प्लस में रहेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है? देखिए दोनों माइनस का है, x माइनस का है और y भी आपका माइनस का है। तो x और y दोनों माइनस में कंसीडर किए जाएंगे इसमें, और इसमें करेंगे तो x पहले होगा तो x के लिए प्लस होगा, x एंड y करिएगा तो ये प्लस पहले, ये माइनस उसके बाद में। तो साइन आपने देख लिया कि कैसे हम लोग लिखते हैं, ठीक। तो ये व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस, ईच पार्ट। तो दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। कुल मिला के ये दो लाइन क्वाड्रेंट में इसको क्वाड्रेंट में डिवाइड कर देता है। और ये कितने क्वाड्रेंट बनते हैं? 4 क्वाड्रेंट। राइट द नेम ऑफ द पॉइंट्स वेयर दीज टू पॉइंट्स इंटरसेक्ट। अब ये बताइए इसका क्या नाम होगा? ये दो लाइंस जो हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो कहाँ कर रहे हैं? यहाँ पर कर रहे हैं। तो दिस इज द सेंटर ऑफ द इंटरसेक्टिंग ऑफ द टू लाइंस। तो ये हो गया O, और O क्या बताता है? O फॉर ओरिजिन, ठीक है। और ये क्या है? सेंटर of the intersection of the two lines x and y, ये टू एक्सिस बोलिए x and y, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाया जाए, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन बनाते हैं, और सेकंड क्वेश्चन में ये फिगर दिया गया है जिसका आपके एनसीईआरटी बुक में नाम दिया गया है 3.14। ये फिगर नंबर 3.14 है, और इसको देख करके हम लोगों को ये क्वेश्चन बनाने हैं 1 to 8 क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, इन सबको बनाना है। तो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। पहले क्वेश्चन देख लो फिर बाद में बनाना। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट आ जा रहा है, वो मैंने यहाँ नोट किया है। इसमें एब्सिसा पूछा गया है, ऑर्डिनेट पूछा गया है, कोऑर्डिनेट क्या होता है, ओरिजिन क्या होता है। तो पहले इसको समझते हैं। एब्सिसा क्या होता है? तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप लोग पढ़ रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में x और y दोनों कंसीडर किया जाता है, तब किसी वस्तु की स्थिति के बारे में दो पॉइंट्स के हेल्प से, x और y के हेल्प से वस्तु के स्थिति के बारे में आप बता सकते हैं। तो इसीलिए ये दो पॉइंट आपके कोऑर्डिनेट में आ गया। को मतलब
तो 2 इसमें आ जाएगा 2 x और y। अब इसको हम लोगों ने 2 सेक्शन में बांट दिया, x को अलग कर दिया और y को अलग कर दिया। ठीक है, तो x को अलग किया तो नाम तो इसका कोऑर्डिनेट ही है, x कोऑर्डिनेट, और इधर क्या हो गया y कोऑर्डिनेट। कहीं कहीं क्वेश्चन में आपको दिया होगा द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट L। ठीक है, तो पॉइंट L का कोऑर्डिनेट बताना है। कोऑर्डिनेट बताना है तो x y दोनों बताएंगे। अब y एब्सिसा दिया गया है और ऑर्डिनेट दिया गया है, इसको कैसे बताएंगे? तो x कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड एब्सिसा। अगर ये दोनों मान लीजिए कि किसी पॉइंट के ये 2 आ गए, रीडिंग 2 आए हैं, ठीक है, तो इसका एब्सिसा क्या होगा? 2 होगा। क्यों? क्योंकि एब्सिसा x कोऑर्डिनेट को बोला जाता है, x कोऑर्डिनेट इज 2, देन इसका एब्सिसा क्या हो जाएगा? 2 एंड ऑर्डिनेट विल बी 3। ऑर्डिनेट y को बोलते हैं। अब आपसे सिंगल पूछा गया एब्सिसा पॉइंट D, तो एब्सिसा मतलब आपको क्या बताना है? x कोऑर्डिनेट का खाली नाम बताना है। पता कर लो कि ऐसे तुम पॉइंट का नाम लिख लो, पॉइंट के लिए क्या हम लोग 2 पॉइंट्स लिखेंगे, उसमें x कोऑर्डिनेट में जो है उसको हम लोग लिख लेंगे। इसी तरह से ऑर्डिनेट के लिए भी ये दोनों लिख लो, और ये ऑर्डिनेट होता है तो ऑर्डिनेट में हम लोग उसको लिख लेंगे। तो यही कॉन्सेप्ट है आपका। एब्सिसा क्या होता है? x कोऑर्डिनेट होता है। ये MCQ में भी पूछा जाता है। ऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट होगा। कोऑर्डिनेट में x और y दोनों पॉइंट्स आपको बताने होंगे, ये ध्यान रखना होगा। ओरिजिन क्या होता है? ओरिजिन का पोजीशन ऑलवेज 0 0 होता है। ओरिजिन ही एक ऐसा जगह है जहाँ पर एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों 0 होते हैं। ठीक, मुंह क्या बना रहे हो? ओरिजिन ये है, ये तो 0 है और ये 0 है, देखो यहाँ पर। हाँ, मुंह मत लटकाइए, क्वेश्चन को समझिए पहले। अब क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, बी के कोऑर्डिनेट्स मतलब आपको क्या बताने हैं? दोनों पॉइंट्स बताने हैं। बी कहाँ पर है? देखिए बी यहाँ पर है, तो बी का पोजीशन x के लिए पहले लिखा जाएगा। x के लिए यहाँ से मिलाइए, क्या है? x के लिए ये -5 है, और y के लिए ये मिला दीजिए इसको, ये 2 में है। 2 प्लस में है कि माइनस में है? प्लस में है। तो पोजीशन बताइए क्या होगा? क्या होगा? -5 और इधर 2। ठीक है। C का कोऑर्डिनेट क्या होगा? C कहाँ पर है? C यहाँ पर है। C का कोऑर्डिनेट अभी x को लिखेंगे। x क्या है? यहाँ पर 5 है, और y भी आपका 5 है। देन द आंसर विल बी 5 और -5। अब एक पॉइंट दिया गया है, पोजीशन दी गई है, कोऑर्डिनेट्स के दोनों पॉइंट्स दिए गए हैं। अब आपको बताना है कि वहाँ पर कौन सा नाम लिखा गया है। -3, x में -3, x इज -3, एंड ये भी आपका y में भी आपका -5 है। तो ये -3 एंड -5, दैट इज -3 एंड -5, और ये पॉइंट क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। तो इसके लिए आंसर आपका क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ें। द पॉइंट्स आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2 एंड -4। 2 x में 2 देखिए, ये x का है और ये
वाई का है, एक्स में 2, पोजीशन इसका प्लस का है तो यहाँ देखेंगे, और ये माइनस का 4 है तो माइनस का 4 यहाँ पर और ये 2 यहाँ पर दिख रहा है ना। ये किसको बता रहा है? जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। आगे बढ़िए। अब शीशा दिया है पॉइंट डी का, तो पहले पॉइंट डी देखिए कहाँ पर है। पॉइंट डी यहाँ हो गया। पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट क्या है पहले डिसाइड कर लो। कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 6 and 2। अब मेन क्वेश्चन में आओ, क्या बोल रहा है कि एब्सिसा क्या है? तो एब्सिसा किसको बोलते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट को बोलते हैं। तो इसमें एक्स कौन सा है? 6 है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसके लिए? 6 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच। एच का ऑर्डिनेट पूछा गया है। एच कहाँ पर है पहले ये देखिए, एच यहाँ पर है। एच के दोनों पॉइंट्स क्या होंगे? एक्स क्या हो जाएगा? -5 और ये क्या है? -3 है कि 2 है? चलिए 3 है। तो ये आपका 3 हो गया। अब आपका मेन क्वेश्चन क्या है? मेन क्वेश्चन ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट क्या है? y को बोलते हैं, और y क्या हो जाएगा? -3। देन योर आंसर विल बी -3। अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एल। एल कहाँ पर है ध्यान दीजिए, एल बीच में कहीं था, यहाँ पर था एल। और एल के कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं, मतलब दोनों पॉइंट्स लिखने हैं। तो ये लाइन पर ही है ये, और यहाँ पर लाइन पर है, चूँकि वाई के एक्सिस पर है तो वाई का तो 5 हो गया, लेकिन एक्स का क्या हो जाएगा? ये 0 है, ये 0 आगे बढ़ रहा है, तो एक्स का 0 हो गया और वाई का 5। तो इसको कैसे डिटरमाइन करेंगे? 0, 5। और लास्ट क्वेश्चन है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एम। एम यहाँ पर है तो क्या होगा बताइए जल्दी? 0। एक्स का पहले लिखा जाएगा, एक्स का पोजीशन क्या है? -3 है, और इधर वाई का क्या हो जाएगा? 0। तो -3 and 0 इज द पोजीशन ऑफ एम कोऑर्डिनेट। एम के कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स क्या हो गए? -3 and 0। तो ध्यान क्या रखना है? यही चीज़ें रखनी है, और इसी के ब्याह पर आपका आंसर आएगा। फिर से एक बार देख लीजिए, कोऑर्डिनेट एक्स और वाई दोनों अपीयर होगा कोऑर्डिनेट में। इसी को बाइफर्केट कर दिया गया है, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट को आप शीशा बोलते हैं, वाई कोऑर्डिनेट बोलते हैं। समझ में आया? तो अब इसके ब्याह पर हम लोग सारे क्वेश्चंस बना लिए। तो इस तरह से मुझे उम्मीद है कि YouTube में भी जो बच्चे देख रहे होंगे उनको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हमारे चैनल के साथ बने रहें, मैं आपके सारे क्वेश्चंस अपलोड करूँगा। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द